ये राह नहीं है फूलों का, इस पे कांटे ही कांटे हैं। ये दिल नहीं गुलदस्तों की, इसमें अंगारे ही अंगारे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हम 11-12 से जुड़ी सारी टॉपिक पे हमने बात की, आपको सिलेबस बताए और इस बैच में आपको इस बैच का नाम बहुत ही अच्छे नाम दिए, महातांडव। महातांडव होगा 11-12 के ग्रामर पोर्शन पे। हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताएंगे कि अंग्रेजी में क्या है, क्यों पढ़ते हैं, और इसको ग्रामर के रिलेटेड पूरे हम तथ्य, वॉइस नरेशन, जितने भी टॉपिक आपको सभी के सभी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने जा रहा है। इसीलिए आपको अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लिंक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को बताएं कि आपके लिए महातांडव बैच आ चुका है, जो आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड सभी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें दो क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण देना पड़ता है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। ये दो क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश के बारे में हम क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है, तो एक छोटी सी हम कहानी बता रहे हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश की शुरुआत होती है 450 ईस्वी से। इस पीरियड चलता 450 से लेके 1950 तक ये पीरियड चलता है। 440 आप जो सोचिएगा कि 450 ही क्यों लिया गया, तो इस पीरियड को जेनिस क्राइसिस बोला जाता है। यानी जेनिस क्राइसिस का मतलब होता है ईसा मसीह के इसी पीरियड में इसकी जन्म हुआ और इसी पीरियड से इंग्लिश की भी शुरुआत होती है। इस एज को यानी 450 से लेके 950 तक के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, और इसी पीरियड को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। और इसकी जो अथी होती है, इसके बाद 1950 से लेकर 1500 तक को मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता है। और 1500 से लेके नाउ टिल, यानी अब तक की पीरियड को जो है, अब तक की पीरियड को क्या कहा जाता है, तो मॉडर्न इंग्लिश भी कहा जाता है। अब तक के पीरियड को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो इसी तरह इंग्लिश की फॉर्मेशन होती है। तो इंग्लिश क्यों पढ़ी, तो इंग्लिश की शुरुआत हो गई। अगर हमको पढ़ना क्यों है, तो ध्यान दीजिए कि जब जो रोमन साम्राज्य था, उसके बाद इंग्लैंड, जितने भी जो इंग्लैंड हमारे ब्रिटेन जो हमारे देश पे आके शासन किया, तो इस समय जितने जो व्यापार के उद्देश्य से जो हमारे देश में आते थे, तो इस तरह इसको काफी भाषाओं को सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वो आसानी से व्यापार नहीं कर पाते थे। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हमारी व्यापार करने में काफी सहायता करे, कॉन्स्टिट्यूशन बने। इसीलिए इन लोगों ने एक इंग्लिश भाषा की नींव डाली। तो इंग्लिश भाषा की जो नींव होती है वो आपको नींव इसकी पड़ती है कितना में, तो 450 में इसकी नींव पड़ती है। इस नींव जो पड़ती है, तो इस समय इंग्लिश भाषा में उतनी सुधार नहीं होती है। इस समय इसकी जो लिखावट होती है वो बहुत ही अलग होती थी। जब इसमें जो सुधार हुई थी, सबसे ज्यादा जो अधिक से अधिक सुधार हुई थी, वो 1950 से लेकर 1500 के बीच इस भाषा में काफी सुधार हुई। इसी भाषा में इसी पीरियड में आते हैं चौसर। क्या आते हैं,
चौसर आते हैं। चौसर साहब जो थे इस भाषा में ग्रामर को लागू किए, नई नई वर्ड लाए और इस तरह की काफी काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन किए इस भाषा को। इसीलिए इसको बुक के इतिहास में तो इसे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर तो नहीं बोले जाते हैं, लेकिन इन्होंने इन्होंने भाषा इस जो इंग्लिश भाषा में काफी हद तक सुधार किए। लेकिन इसके बाद आते हैं लिटिल मर्रे। इसने भाषा को एक ऑथेंटिक रूप दिया, जो उसे लगा कि भाषा में कुछ नए नए वर्ड को नए नए, हिंदी से कुछ वर्ड लिए, उर्दू से कुछ वर्ड लिए, संस्कृत से वर्ड लेकर एक अच्छी से अच्छी खासा वह भाषा बना थी जिसके जो बोलने में बहुत ही अच्छे होते थे। तो इसीलिए फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसे लिटिल मर्रे को माना जाता है। तो इसी तरह इंग्लिश भाषा की शुरुआत होती है और ये आपको इसकी पीरियड हुआ जो किस तरह इंग्लिश में रेवोल्यूशन आया और इसी तरह भाषा एक इंग्लिश भाषा बन के आई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। और इसी तरह जब इंग्लिश पूरा लागू हो गया तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। एक कनेक्टर लैंग्वेज भी बोला जाता है जो एक दूसरे देशों को जोड़ता है। इसीलिए कनेक्शन ऑफ लैंग्वेज अगर बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तो अगर हम इसके बाद हम कर ले कि व्हाट इज द इंग्लिश, तो इंग्लिश समझ में है कि इंग्लिश इज द मिक्सर ऑफ लैंग्वेज यानी काफी भाषाओं के मिश्रण है। तो आई होप दैट इसको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका आंसर को भी देख ले कि इसका आंसर हम क्या लिखें। तो ध्यान दीजिए, हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द मिक्सर ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषाओं का मिश्रण है। इसमें हर एक तरह के भाषाओं को मिला के बनाया गया। जैसे हम बात करें तो अमेरिकन, रशियन, लैटिन, संस्कृत, उसके बाद मेरा हिंदी, अपने हम लोगों का हिंदी भी आता है। इस तरह के भाषाओं को मिला के ही इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण किया गया। हम इंग्लिश लैंग्वेज हम इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को हम किस रूप में पढ़े, इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़े या लैंग्वेज के रूप में पढ़ना पड़े। तो हम लोगों को बता दो कि आप लोगों को जो है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो लैंग्वेज होता क्या है ये जरा हम इनको भी देख ले। तो ध्यान दीजिए कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज बता दो कि लैंग्वेज जो होता है एक वार्तालाप का माध्यम होता है। क्या होता है? वार्तालाप का माध्यम। वार्तालाप होता क्या है? तो वार्तालाप जो होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, उसी को वार्तालाप कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है एक दूसरे की वार्तालाप का माध्यम है। तो लैंग्वेज जो है क्या है? एक वार्तालाप का माध्यम है। तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? वार्तालाप का माध्यम है। अगर हम इसको देसी अंदाज में बोले, किस अंदाज में? देसी अंदाज में कि भाषा क्या है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि भाषा जो है जब हम एक दूसरे किसी से बातचीत करते हैं और उसके भावनाओं को समझते हैं, वही तो भाषा है सर। तो लिख सकते हैं कि लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ
of understanding others feeling ideas etc। यानी जो भाषा जो होती है किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को, आइडियाज को समझने की माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। तो आई होप दैट कि आपको भाषा समझ में आ गए होंगे। तो इसे हम भाषा जो हम पढ़ लेते हैं, तो भाषा के अगर हम पढ़ ले तो भाषा हमको कितने तरह से पढ़ना चाहिए, तो ध्यान दीजिए। भाषा पढ़ने के लिए दो होता है, एक हम लिखने वाली भी भाषा पढ़ते हैं, वो भी भाषा का ही पार्ट होता है, और एक हम जो बोलते हैं वो भी एक भाषा का ही बात होता है। बात करें हम लिखने वाली भाषा को, जब हम भाषा लिखेंगे तो भाषा तो हम बोल के हम बोलते हैं, लेकिन लिखने वाली भाषा के लिए हमको लेटर यानी अक्षर मीन्स सिंबल। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका एक सिंबल होना चाहिए जो हमको ये प्यूरिफाई करे कि यही इसका ये वर्ड है, लेटर है, अक्षर है। तो इस तरह हम इसको जानने से पहले हमको लेटर जानने की जरूरत है कि लेटर होता क्या है। इसको आप चाहे तो फोटो कॉपी कर सकते हैं। आइए हम लेटर देखते हैं। लेटर क्या होता है, ध्यान दीजिए। लेटर जो होता है, जब हम एक दूसरे से जो बात करते हैं और उस बात को अगर हम लिखते हैं तो उन्हीं जो लिखते जो अक्षर जो लेटर हम उसको रूप देते, जो सिंबल देते हैं, उसी सिंबल को हम लेटर कहते हैं। जैसे हमने बोला पापा, क्या बोला, पापा, तो यहाँ प आया ना, तो प जो हम इसको हम सिंबल किस तरह से देंगे, जो हम सिंबल देते हैं यानी प, पापा, ये जो पापा हुआ, पापा को हमको लिखने के लिए पी, उसके बाद ए, पी ए। हम ये कैसे जाने कि यहाँ पी होगा, ए होगा, पी ए होगा, तो ध्यान दीजिए। इसी को जो पी हुआ, इसी को जो सिंबल दिया गया प, इसी प को हम लेटर बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेटर इज द symbols of symbol of smallest unit of sounds। यानी जो साउंड्स होती, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई के जो सिंबल होती है उसी को ही लेटर कहा जाता है। जैसे पापा हम लिखे, उसी तरह हम लिखे ए, तो ए का हम ए से इसका सिंबल ई हो जाता है, बी से हम कहें तो बी का सिंबल ई हो जाता है, सी को हम कहें तो सी का सिंबल ये हो जाता। तो इसी तरह किसी जो ध्वनि होती है, उसी ध्वनि की जो हमको एक रूपरेखा दिए, उसी रूपरेखा को लेटर कहते हैं। तो आई होप दैट कि आपको लेटर समझ में आ गए होंगे। अब लेटर हमने बात कर ली है, तो लेटर को हम, लेटर है क्या, लेटर है क्या, तो लेटर हम क्या है उसको भी हमने देखा, और लेटर कितने प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दीजिए कि टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर, ध्यान दीजिए। अगर हम टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें तो इनके
तीन फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एक कैपिटल लेटर देखते हैं, एक स्मॉल लेटर देखते हैं, एक कर्सिव लेटर भी देखते हैं। तो कर्सिव लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन होता है? एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होता है, तीसरा कर्सिव लेटर होता है। आपको कैपिटल लेटर बोले तो ए बी सी, इसी तरह जेड। स्मॉल लेटर बोले तो ए बी सी सॉरी डी, इसी तरह या जेड, इस तरह बोले। और इसको अगर हम कर्सिव लेटर बोले ए बी सी, इसी तरह जेड, इसी तरह हम कर्सिव लेटर भी लिखते हैं। आई होप आपको तो ABCD आते ही होंगे, तो इसको हमको अधिक विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। ABCD आना चाहिए, तभी तो इंग्लिश सीखने में मजा है हजूर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है, लेटर की टाइप्स कितनी होती है। जब हमने इसको पढ़ा रिटन वे में हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब इसका स्पोकन वे में भी यूज आता है। तो आप इससे पहले हमने इसने किस फॉर्म में देखा? रिटन फॉर्म में हमने देखा। और रिटन फॉर्म के बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे कि स्पोकन वे में किस तरह बांटे जाते हैं। तो स्पोकन वे में जानने से पहले हम लोगों को अल्फाबेट यानी वर्णमाला के बारे में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद हम स्पोकन वे जो पढ़ेंगे तो उसमें काफी ज्यादा आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट। हेडिंग दीजिए अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएं कि अल्फाबेट की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, अल्फाबेट की संख्या कितनी है बताइए। उसके बाद हम अल्फाबेट की चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, अल्फाबेट आप लोग बता दीजिएगा, हम अल्फाबेट बता रहे हैं। अल्फाबेट होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, अल्फाबेट की संख्या एक है। आप लोग शायद समझते होंगे कि अल्फाबेट की संख्या 26 है। ऐसा नहीं, वो लेटर की संख्या 26 है। तो अल्फाबेट जो होता है एक 26 लेटर की समूह को ही अल्फाबेट कहा जाता है। यानी अ ग्रुप ऑफ 26 letters is called अल्फाबेट। इज कॉल्ड अल्फाबेट होता है। यानी 26 लेटर के समूहों को ही अल्फाबेट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा? अल्फाबेट पढ़ा। अल्फाबेट जो होता है 26 लेटर के समूहों को ही अल्फाबेट कहा जाता है। हमने जो बताया कि आपको स्पोकन वे यानी स्पोकन वे में भी इंग्लिश की खंडित होती है, यानी पाठ होती है। स्पोकन वे की हम बात करें तो स्पोकन वे में
जो अल्फाबेट इन्हीं स्पोकन वे ही यही से शुरुआत होते हैं स्पोकन वे। ध्यान दीजिए स्पोकन वे जो होता है यानी स्पोकन वे के आधार पर हम इंग्लिश को किस तरह देखते हैं। तो स्पोकन वे यानी रिटन वे में हम लोगों ने बांटा कि रिटन वे के अनुसार इंग्लिश के 3 भाग होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर। और उसी तरह स्पोकन वे के आधार पर भी इंग्लिश जो है वो भी 3 भागों में बांटा गया है, स्मॉल लेटर वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी वोवेल लेटर। ये 3 भागों में भी यह भी बांटा गया है। यानी देयर आर 3 way of स्पोकन वे। यानी स्पोकन वे को 3 वे होते हैं। कितने तरीके हैं? तो स्पोकन वे स्पोकन तरीके से बांटने के लिए 3 वे होते हैं। किस आधार पर? तो इस स्पोकन वे के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, सेमी वोवेल लेटर। ये 3 भागों में बांटकर ही इस स्पोकन वे के आधार पर ही इस 3 भागों में बांटा गया है। तो हमको पढ़ना है वोवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी वोवेल लेटर। तो हम इनके बारे में हम कल जानेंगे कि क्या होता है। अगले वीडियो में हमने इसको बताएंगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको किस तरह हम ड्राइव करेंगे, वो सब हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।